जैन बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहा है, इसलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। हमारा सिलेबस भी समाप्ति की ओर है। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, इसके बाद केवल एक ही चैप्टर बचेगा और उसकी केवल एक ही एक्सरसाइज है बस। ठीक है, कहने का मतलब सिर्फ 2 एक्सरसाइज बची है, बाकी आपका पूरा सिलेबस समाप्त हो चुका है हमारा। और उसकी रिवीजन क्लासें भी अब शुरू हो चुकी है हमारी। उसमें द्विघात समीकरण की 2-3 क्लासें हम ले आए हैं, बाकी क्लासें आगे आएंगी। पहले सिलेबस की 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रिवीजन की क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पहला सवाल इसे एक्सरसाइज का है। इसमें लिख रखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। तीनों चीजें ज्ञात करनी है। ठीक है, पहले हम माध्यक ज्ञात करेंगे। ठीक, माध्यक ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले को पहले लिख लो। माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, माध्यक को अंग्रेजी में मीडियन भी कहते हैं। ठीक, एल हमने क्या बताया, अब सारी चीजें हमने आपको बता चुके हैं। सबसे पहले हम माध्यक ज्ञात करने के लिए माध्यक वर्ग ज्ञात करेंगे। माध्यक वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? माध्यक वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? N/2 वापस से। ठीक, N क्या है? N होता है इसका बारंबारता का योग। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? माध्य ज्ञात करेंगे, CF ज्ञात करेंगे, यानी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। हिंदी में संचयी बारंबारता कहते हैं, अंग्रेजी में क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसे शॉर्ट फॉर्म में CF से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये कैसे याद करते हैं? पहला जो बारंबारता का जो पहला अंक होता है ऐसे लिख दो 4, फिर हर उसमें CF निकालने के लिए, अगला पद निकालने के लिए इसकी जो अगला बारंबारता का जो अंक आ रहा है उसे हम ऐड कर देंगे। 5 4 9, 9 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14 4 2 6 56, 56 8 64, 64 और 4 68। ठीक है, अब इसमें अगर ऐड करेंगे ना इसका बारंबारता का योग, इसे n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए ये कितना आ गया? 68। अगर ऐसे ऐड करेंगे ये भी 68 ही आएगा, जो इसका मान होता है वही। इसी का तो ऐड करा हमने सब कुछ, इसीलिए। अब n क्या है? 68। n क्या है? 68 बाई 2। इसे डिवाइड कर दो, 2 3 6, 2 चौक 8, कितना आया? 34। अब 34 संचयी बारंबारता हम देखेंगे 34 किस में आएगा। एक्यूरेट तो नहीं आता है, लेकिन ये देखने कहाँ पे आएगा। 22 से बड़ा है 34, लेकिन 42 से छोटा है, तो इस वाले इसमें आएगा। तो इसका वर्ग कौन सा हुआ? ये वाला, इसकी सीध का ये वर्ग हुआ। ये कौन सा वर्ग हुआ? ये क्या क्या हुआ? ये माध्यक वर्ग। इसे क्या बोलेंगे हम? माध्यक वर्ग। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम? माध्यक वर्ग। ठीक है, अब हमने क्या बताया था, जो L होता है वो माध्य वर्ग की निम्न सीमा होती है। ठीक है, और CF क्या होता है? CF होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता ये, तो ये CF लिखते हैं। F क्या होता है? ये होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये F है। ठीक, अब H क्या होता है? H होता है इनका वर्ग माप। H क्या होता है? वर्ग माप, जो इसके बीच में अंतर डिफरेंस होता है। कितने का है? 20 का। सारे मान उसमें रख दो। ठीक है, सारे मान रख दो। ये मिटा दे रहे हैं।
अब हम क्या करेंगे, सारे मान इसमें रख के कैलकुलेशन कर लेंगे। एल का कितना मान है 125 प्लस एन बाई 2, हाल ही कर चुके तो 34 माइनस सी एफ क्या है, सी एफ ये देखिए 22, एफ क्या है बारंबारता 20 इंटू एच, एच क्या है 20। ठीक है, अब देखिए ये गुणा में है, ये भाग में कट जाएंगे, ऊपर नीचे कट जाएंगे, क्या आ गया 125, इसमें से घटा दो 22, 34 में से 22 गए कितने बचे, 4 में से 2 गए 2, 3 में से 2 गए 1, कितना आ गया 1, 5 और 2 7, 2 1 3 और 1, ठीक 137 इकाई में दे रखा है तो इकाई। ठीक है, ये हमारा मीडियन आ गया 137 इकाई। फिर से एक बार देख लो कैसे याद करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला में जो जो चीजें हैं एल कैसे याद करेंगे, सबसे पहले माध्यक वर्ग याद करते हैं, माध्यक वर्ग एन बाई 2 से याद करते हैं। एन क्या होता है बारंबारताओं का योग, एन बाई 2 करते हैं, जो भी अंक आता है इसमें देखते हैं कहां पर आएगा, तो 34 है, 34 22 से बड़ा है, 42 से छोटा है तो इस वाले में आएगा, तो चूंकि इस वाले में आएगा तो इसकी जो वर्ग होगा वो ये होगा, ये माध्यक वर्ग कहलाएगा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा एल होगी और माध्यक वर्ग की बारंबारता ये एफ होगी। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता सी एफ होती है और एच होता है वर्ग माप। सारे मान उसमें रख देंगे, हल करने पर हमारा ये माना जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें याद करेंगे माध्य, अब हम माध्य याद करेंगे। ठीक है, इसे आप नोट कर लेना, इसे हम जो चीजें हैं वो मिटा दे रहे हैं, फिर माध्य याद करेंगे। ठीक है, देखो इसी सवाल में माध्य याद कर देंगे। माध्य याद करने के लिए क्या करते हैं हम, एक्स याद करते हैं। एक्स क्या होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे याद करते हैं, इन दोनों का योग बटा 2, 5 5 10, 8 9 8 6 14 1 15, 150, 150 के आगे आधे 75। ठीक है, अब देखिए सब में 20 का अंतर है तो इसमें बस 20 जोड़ते चले जाएंगे। 20 जोड़ दो, 5 7 2 9, 20 इसमें जोड़ दो, 5 9 2 11, इसमें 20 जोड़ दो, 5 2 और 1 3। ठीक है, इसमें 20 जोड़ दो, 5 3 2 5 1, इसमें 20 जोड़ दो, 5 5 2 7 1, इसमें 20 जोड़ दो, 5 7 2 9 1। ठीक है, यही है, सही है। वर्ग चिन्ह आ गया, मान बड़े हैं तो हम पद विचलन विधि से करेंगे। उसमें क्या करते हैं यू याद करते हैं। यू क्या होता है x माइनस ए अपॉन एच, एच वही वर्ग माप। ठीक है, ए क्या होता है, इसमें मिडिल का मान देखते हैं, मध्य का मान, ऊपर से 3 नीचे से 3, ऊपर से 3 नीचे से 3, बीच का मान ये है। ये क्या हो गया, ये ए है। ठीक, ये ए आ गया। अब इसमें पहला याद करने के लिए x, x कितना है 75, ए कितना है 135 अपॉन एच, एच कितना है 20 है, कितना आ गया 5 में से 5 0, 3 13 में से 7 गए 6 अपॉन 20 3 0 0 कैंसिल, 20 3 60 माइनस का 3। अब देखिए सब में 20 का अंतर है ना, तो ये 60 आया ना, अब 20 का अंतर आएगा 40 बटा 20, कितना आएगा 20 दूनी 40, यानी कि माइनस का 2। अब सब में एक का अंतर, एक सबसे जोड़ते हैं, इसमें एक जोड़ दोगे तो माइनस में, इसमें एक जोड़ दोगे तो 0, इसमें एक जोड़ दोगे तो 1, इसमें एक जोड़ दोगे तो 2, इसमें एक जोड़ दोगे तो 3। अब इससे इसकी गुणा करना आसान रहेगा या इसकी गुणा करना आसान रहेगा, इससे आसान रहेगा। ठीक है, इस हम क्या करते हैं एफ इंटू यू, 4 3 12, 5 दूनी 10, 13 एकम 13, 20 0 से गुणा 0 14, 8 दूनी 16, 4 3 12।
ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, सिग्मा एफ यू। उसको ज्ञात करने की माइनस के अलग ऐड कर लेंगे, 3 और 2 5, 1 2 3, माइनस प्लस के अलग ऐड कर लेंगे, 4 6 4 10 2 12 और 1 2 3 1 4, 42 के ज़्यादा है, मतलब 42 ज़्यादा है 35 से, 12 में से 5 गए 7, वो भी प्लस के, यहाँ से ले लिए, 3 में 3 0, ठीक, प्लस का 7। अब देखिए ये तो हम पहले ऐड कर चुके हैं, पहले ऐड कर चुके थे 68। अब इसमें सूत्र क्या होता है पद विचलन विधि में, माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, माध्य को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। ये फॉर्मूला होता है a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। कौन सी विधि है ये, पद विचलन विधि। पद विचलन विधि है ना, तो a कितना है 135 प्लस h कितना है 20 गुणा सिग्मा एफ यू कितना है 7 अपॉन एफ ये कितना है 68, ठीक है। 4 पंजे 20, 4 एकम 4, कितने बचे यहाँ पे 3 4, नहीं 4 एकम 4 2 बचे ना, 4 7 28, वही तो 17 चौक 68 होता है ना। अब क्या करेंगे हम 135 प्लस 5 7 35 अपॉन 17, इससे डिवाइड कर दो, 76 2 34, एक बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, भाग जाएगा नहीं, 0 बढ़ाया, 1 0 और बढ़ाया, 100 हो गया, 17 पंजे 85। बस ज़्यादातर भाग नहीं देंगे, यहीं तक भाग देंगे, ठीक, भाग देने का भाग देती रहो, कभी खत्म ही नहीं होगा ये, लेकिन हम वहीं तक भाग देंगे जहाँ तक हमारा काम चल जाए। 135 प्लस 17 एकम 17 है ना, 1.05, इनको जब हम ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 136.05, ये हमारा आ गया माध्य, ये हमारा आ गया माध्य। माध्य कितना आ गया 136.05, ठीक, इसको भी इकाई में, सही है। अब हम ज्ञात करेंगे बहुलक, ठीक है। माध्य कैसे ज्ञात किया था हमने, वर्ग चिन्ह ज्ञात किया, वर्ग चिन्ह के बाद हमने पद विचलन विधि को उपयोग कर रहे हैं, तो u ज्ञात करेंगे, u क्या होता है x माइनस ए पॉन एच, वर्ग चिन्ह होता है, इन दोनों का योग बटा दो, और u कैसे ज्ञात करते हैं x माइनस ए पॉन एच, ए कैसे ज्ञात करें, इन इसका मध्य का मान a मानते हैं, और h क्या होता है इन दोनों का अंतर, मतलब इनके बीच का अंतर, ठीक है, उससे हम u आ जाता है, उसका f इंटू यू, इसकी और इसकी गुणा कर देंगे, उनका योग कर लेंगे, और इस बार का योग कर लेंगे, और इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है, उसका कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब बहुलक ज्ञात करते हैं। देखिए अब बहुलक ज्ञात करेंगे, देखिए हम बार बार मिटा रहे हैं इसलिए हमारे बोर्ड में जगह नहीं है, लेकिन अब जब आप सवाल करोगे ना तो हर बार आप ये नहीं लिखोगे, हर बार ऐसा नहीं करोगे, वो कर लिया फिर उसके बाद अगली सारणी बनाई, अगली एक ही सारणी में सारा काम करोगे, एक ही सारणी में आप संचयी बारंबारता ज्ञात करोगे, उसके बाद फिर वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लेना, उसके बाद फिर यू ज्ञात कर लेना, उसके बाद फिर एफ इंटू यू ज्ञात कर लेना, उससे माध्य हम भी आ जाएगा हमारा, माध्यक भी आ जाएगा हमारा, और बहुलक भी आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी, एक ही सारणी बनाएंगे, ठीक है। हमारी जगह कम है लिखने के लिए, इसीलिए बार बार मिटा रहे हैं, लेकिन आप ऐसा मत करना, नहीं तो फिर समय आपका ज्यादा खर्च होगा लिखने में, बोर्ड एग्जाम में समय भी तो इम्पोर्टेंट है ना। आप एक ही सारणी में सारी चीज दर्शा दीजिए, आपका पेपर तो खूब बड़ा होगा ना, फिर नीचे लिखने के लिए काफी जगह होती है, सही है। हम माध्य ज्ञात करेंगे, माध्य का सूत्र पहले माध्य तो ज्ञात कर लिया, अब हम करेंगे बहुलक ज्ञात। बहुलक को अंग्रेजी में कहते हैं मोड, ठीक है।
इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू H। सारी चीजें कहां से आएंगी? यहां से आएंगी। अब देखिए बहुलक वर्ग ज्ञात करते हैं। बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी। बारंबारता ये सबसे अधिक बारंबारता कौन सी? 20। सबसे अधिक बारंबारता ये है, इसके मतलब ये हमारा बहुलक वर्ग आ गया। ये क्या आ गया? बहुलक वर्ग। ठीक, बहुलक वर्ग की ये निम्न सीमा जो होती है वो L होती है। S इनकी मध्य का अंतर होता है। बहुलक वर्ग की बारंबारता को हम F1 से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता को हम F0 से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता को हम F2 से रिप्रेजेंट करते हैं। सारे मान हमारे पास आ गए, अब उसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, L क्या होता है? 125 होता नहीं, निकाला है ना। F1 कितना है? 20। F0 कितना है? 13 बटे 2 इंटू F1 20 माइनस F0 13 माइनस F2 14। ठीक, इंटू H कितना है? 20। ठीक, अब कैलकुलेशन कर लो इसकी। 125 प्लस ऊपर 7 बचा अपॉन 20 दूनी 40 माइनस 4 और 3 7 1 1 2 इंटू 20। ठीक, 125 प्लस 7 बटे 27 में से 40 में से 27 बचाएंगे तो कितने बचेंगे? 13 बटे 20 मतलब इंटू 20। ठीक है, 125 इस गुणा कर दो 140 बटे 13। जब इससे हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, जब इससे हम डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 110.76। ठीक है, डिवाइड कर लेना। 125 प्लस 10.76 इक्वल टू, इनका ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? पॉइंट के बाद 7 6 ऐसे ही, फिर 5 में 0 जोड़ा 5 2 1 3 और 1 135.76 इकाई। ठीक है, ये हमारा बहुलक आ गया। सारी चीज आ गई। कैसे ज्ञात किया हमने बहुलक? बहुलक का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसमें से बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे। बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वो बहुलक वर्ग होता है। सबसे अधिक बारंबारता इसकी, तो ये बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है वो L होता है। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता F0 होता है। बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता F2 होती है। और इनका जो मध्य का अंतर जो वर्गमाप वो 20 है। ठीक है, वो वर्गमाप होती है। सारे आंसर मतलब सारे मान इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जो मध्य का जो मान होता है उसे बोलते हैं वर्गमाप। ठीक, रख देना, आंसर आ जाएगा। हल करने के बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इसके साथ एक चीज बता दें आपको, एक संबंध है इन तीनों में। माध्यक, माध्य व बहुलक। बहुलक, ठीक है, इनके मध्य में क्या है? एक संबंध है। इसे भी लिख लेना। कभी कभी मान रखे होते हैं और हमसे पूछ लेता है कि ये क्या है, तो फिर हम ताकते रह जाते हैं क्या करें। इसमें संबंध होता है जो ना, वो होता है इसमें 3 इंटू माध्यक इज इक्वल टू 2 इंटू माध्य प्लस बहुलक ये संबंध होता है। इसको आप नोट कर लेना। कभी कभी उसमें ऑप्शन वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाएगा कि इसका माध्य कितना है, माध्य ये, तो बहुलक ज्ञात करो। तो इस सूत्र से ज्ञात करेंगे हम। ठीक है, ये नोट कर लेना।
सही है, नहीं तो फिर अगर ये फॉर्मूला याद नहीं हो फिर आप नहीं निकाल सकते। इसे याद करना 3 इंटू माध्यक इज इक्वल टू 2 इंटू माध्य प्लस बहुलक। ठीक, अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें माध्यक ये दे रखा है, माध्यक दे रखा है, ये टेबल दे रखी है, इसमें कह रहे हैं एक्स वाई के मान ज्ञात करो। कैसे याद करेंगे हम? जब माध्यक दे रखा तो माध्यक ही से ही निकालेंगे। माध्यक कैसे निकालते हैं हम? फॉर्मूला वही है, पहले हम सी एफ निकालते हैं। सी एफ कैसे निकालते हैं? बारंबारता से पहला अंक ऐसे ही लिख देते हैं 5, 5 अगले पद में जोड़ते चले जाते हैं, 5 प्लस एक्स, फिर 5 प्लस एक्स 20 में जोड़ देंगे, कितने आ जाएगा 25 प्लस एक्स, इसमें ये जोड़ देंगे 5 5 10, 2 1 3, 40 प्लस एक्स, फिर इसमें जोड़ देंगे 40 प्लस एक्स प्लस वाई, इसमें जोड़ देंगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक, अब क्या याद करेंगे? माध्यक तो मैं दे रखा है ना, तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये कैसे याद करते हैं? ये सबसे पहले माध्यक वर्ग याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखिए, अभी सबसे पहले माध्यक वर्ग याद करें। माध्यक वर्ग किससे याद करते हैं? एन बाई टू से। यहां पर हमें एन ये दे रखा है 60, ये एन हमें दे रखा है 60, मान रख दो 60/2 कितना आ गया 30, 30 किस में आएगा 25 40, इसमें 30 आएगा ना, तो इस ये क्या आ जाएगा माध्यक वर्ग, ये हमारा माध्यक वर्ग आ जाएगा। अब माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है वो L होता है, और इनके बीच का जो अंतराल होता है ना, अंतर वर्ग माप होती है, वो कितना है 0 10 से 20 यानी 10 है। माध्यक वर्ग की बारंबारता को हम F कहते हैं। माध्यक वर्ग से ठीक, उसमें जो CF है ना वो कहां से आता है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, यह है CF संचयी बारंबारता। ठीक है, सारे मान आ गए, इसमें हल रख दो। माध्यक दे रखा है हमें 28.5 इक्वल टू L कितना दे रखा, L कितना है हमारा 30 प्लस एन बाई टू कितना है 30 माइनस CF कितना है 25 प्लस एक्स बटा एफ कितना है 15। इंटू एच कितना है 10। ठीक है, अट्ठाईस पॉइंट 5 इक्वल टू 30 प्लस ऊपर ब्रैकेट जब खोल देंगे तो 30 माइनस 25 माइनस प्लस माइनस एक्स बटे 15 इंटू 10, 5 दूनी 10 5 3 15, 28.5 इक्वल टू 30 प्लस 30 में से बचे के 5 माइनस एक्स बटे 3 इंटू 2। अब देखिए इसकी 3 से यहाँ गुणा कर देंगे, 28.5 3 3 9 प्लस इसके 2 की यहाँ पर गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 और 2x बटे 3। ठीक है, 3 की इससे गुणा कर दो, 3 पंजे 15 3 अट्ठे 24 25। ठीक है, और 3 दूनी 6 2 8 इक्वल टू 90 10 100 माइनस 2x। ठीक, 2x इधर लिया प्लस हो जाएंगे इक्वल टू 100 85.5 उधर ले जाओ माइनस के हो जाएंगे 85.5। पॉइंट के बाद कुछ नहीं तो पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ा लिया, जीरो से 5 जाएंगे नहीं, इसलिए यहाँ से लिया, यहाँ 9 यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 से यहाँ से लिया, यहाँ 9 रह जाएंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 से यहाँ लिया, यहाँ 9 रह जाएंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 में 5 के 5, यहाँ रह गए 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ रह गए 9, 9 में से 8 गए 1, तो
x इज इक्वल टू 2, या गुणा में या भाग में हो जाएंगे, 2 सत्ते 14 पॉइंट 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना आ गया x इज इक्वल टू 7.25। देखो x का इतना मान आ गया, लेकिन किताब में लगभग में दे रखा है, तो लगभग में हम x का मान निकालेंगे, वो कितना आएगा, x का मान लगभग में निकालेंगे वो कितना आएगा। देखो पॉइंट के बाद 2 5 है ना, तो 2 5 10 तक जाना, बहुत ज़्यादा संख्या ऐड करेंगे, लेकिन इधर आना कम होगा, तो पॉइंट के बाद संख्या हटा देंगे। अगर ये 5 से बड़ी होती तो हम एक इसमें ऐड कर देते, लेकिन 5 से छोटी है ना, तो हम 7 का 7 रहने देंगे। ठीक है, x का मान 7। ठीक है, अब यहाँ देखिए n का मान कितना दे रखा है 60। n क्या होता है, ये n है, जब इसका हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 45 प्लस x प्लस y। तो n का मान इधर निकाला 45 प्लस x प्लस y इजकल टू 60, x प्लस y इजकल टू 60, 45 उधर पहुंच जाएंगे माइनस के 45, इसे जब घटाओगे कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू वहां पर आ गई 7, x की वैल्यू यहाँ रख दो, x की वैल्यू यहाँ रख दो 7 प्लस y इजकल टू 15, तो y बराबर कितना आ जाएगा 15 माइनस 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक, x y का मान आ गए, ऐसे करते हैं। ठीक है, तरीका बस वही है। सबसे पहले हमने क्या किया, माध्यक दे रखा है तो माध्यक वाला फॉर्मूला लगाया, उससे देखा सबसे माध्यक निकालने की सबसे पहले वर्गमाप देखते हैं। वर्गमाप कैसे, वर्गमाप नहीं माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग कैसे आता है n/2 से, n/2 से माध्यक वर्ग आता है। ये आ गया कितना आ गया 60 था ना, तो n/2 30 आ गया, माध्यक वर्ग ये आ गया, माध्यक वर्ग ये आ गया ना, ये इसमें आएगा ना 30, तो माध्य वर्ग ये आ गया, इसकी निम्न सीमा है माध्य वर्ग की बारंबारता है, माध्य वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता को CF लेते हैं और h इसकी वर्गमाप होती है, रख देंगे सारे मान, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि ये लगभग में लिया ना, पूरे में लेंगे, अगर एक्यूरेट में ऐसे दे रखा होता तो मैं ऐसे करते, लेकिन लगभग में दे रखा है इसमें, तो हम भी लगभग में ही करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला ये क्वेश्चन दे रखा है एक पौधे की, ये चौथा हमने तीसरा लिख दिया ना, ये हाँ करवाना तीसरा, लेकिन ये चौथा हमने नोट कर दिया। चलो कोई बात नहीं, ये चौथा जब नोट कर दिया तो इसी कर दे रहे हैं। ठीक है, ये चौथा सवाल है तीसरा, ये मतलब करवाना तीसरा था, लेकिन इसकी जगह भी ये नोट हो गया। ठीक है, अब इसे मिटाएंगे, इसी करेंगे, अगला सवाल बाद में कर लेंगे। इसमें दे रखा है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया जाता है। अब इसमें क्या, ये 118 से 126 फिर 127 से 135 में टूटा हुआ है। हमारे पास जब हम सूत्र लिखवाया था उसमें h के बराबर में लिखवाया था, जो वर्ग माप होता है, वर्ग अंतराल होता है, उसको सतत मानेंगे, वर्ग अंतराल को हम सतत मानते हुए ये निकालेंगे। लेकिन ये टूटा हुआ है, उसको सतत बनाने के लिए ये संकेत में भी दे रखा है, अगर संकेत नहीं दे रखा होगा तो ऐसे ही करते हैं, एक सतत बनाने के लिए 0.5 में कम किया, इसमें 0.5 बढ़ा दिया, तो ये अंतराल जो होगा वो सतत होगा, कहीं टूटा हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे खत्म हुआ फिर यहीं से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ फिर यहीं से शुरू हुआ, ऐसे सतत बनाते हैं इसके लिए। ठीक है, अब इसमें वर्ग माप कितना है 126.5 में से 117.5 घटाओ 0, 6 में से 7 जाएंगे नहीं, तो 16 में से 7 गए, 16 में से 7 गए 9, 11 में से 11 गए 0, कितना आ गया 9, यानी कि जो h आ गया, इसमें जो h आएगा वो 9 आएगा। लेकिन अगर इसमें हम देखते तो 8 आता, लेकिन वो टूटा हुआ है इसलिए वो h नहीं मानेंगे, हम इसका ही मानेंगे। ठीक है, इसमें संकेत ये दे रखा है, अगर नहीं दे रखा होता तो भी हम ऐसे ही बनाते हैं उसे। h कितना है 9। सबसे पहले हम संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे, संचयी बारंबारता CF ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करते हैं, 3
फिर 5 3 ऐसे ऐड करते चले जाते हैं। 5 3 8, 9 8 17, 17 12 कितने हो गए? 7 2 9, 1 1 2, और 29 और 5 34, 4 38 2 40, यानी कि जो n का मान आएगा वो भी कितना आएगा? 40। तो वर्ग, माध्यक वर्ग निकालने के लिए माध्यक वर्ग निकालने के लिए n/2 करते हैं। n/2, n कितना है? 40 बटा 2 कितना आ गया? 20। अब 20 देखो किस में आ रहा है? यहाँ इसमें आएगा 20। तो ये भी जो अंतराल होगा, ये कौन सा अंतराल होगा? ये माध्यक अंतराल होगा, माध्यक वर्ग। ठीक, माध्यक वर्ग। इसकी जो निम्न सीमा होती है वो L होती है। ठीक, 144.5, और इसकी जो बारंबारता होती है उसे F मानते हैं। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता लेते हैं, ये F से इससे पहले की है ना, CF। यहां से देखेंगे माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता लेते हैं, और बारंबारता किसकी लेते हैं? माध्यक वर्ग की। ठीक है, S तो आ ही गया, सारे मान आ गए। अब माध्यक निकाल लो। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L क्या है इसमें? 144.5 प्लस n/2 कितना है? 20। CF कितना? 17 अपॉन F कितना? 12 इंटू H कितना? 9। ठीक, कैलकुलेशन कर लो इसकी। 144.5 प्लस 20 17 3 बटे 12 इंटू 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 दूनी 8, पॉइंट आया 0 बढ़ाए 10 हो गए, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। 144.5 प्लस 2.25, 5 यहाँ पे 0 बढ़ा ली तो 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 5 और 2 7, 4 2 6 4 1। माध्यक हमारा कितना आ गया? ये आ गया। ठीक है, मिलीमीटर में। यही निकालना था हमें। ठीक है, और बाकी के सवाल हम अगली क्लास में करेंगे, नहीं तो क्लास और बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, अगली क्लास में एक साथ पूरी समाप्त हो जाएगी, फिर इसके बाद केवल एक ही एक्सरसाइज बचेगी, एक ही चैप्टर बचेगा। ठीक, कैसे निकाला हमने? माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम? माध्यक वर्ग ज्ञात करते हैं, माध्यक वर्ग n/2 से ज्ञात करते हैं। फिर जो भी मान आया संचयी बारंबारता हम देखते हैं, 20 आया तो 20 इसमें आएगा, इसके सीध वाला यही माध्यक वर्ग होगा। इसकी जो निम्न सीमा होती है वो L होता है। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता CF मानते हैं, और माध्यक वर्ग की बारंबारता को F मानते हैं, और इसका जो अंतर होता है ना वो वर्गमाप H होता है। सारे मान उसमें रख देते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, अच्छे से आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।